जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब कहीं जाकर के ऐसा सुंदर सुरम्य शुभअवसर प्राप्त होता है। इसलिए हम सब बड़ भागी हैं। भगवान की हम सब पर अहेतुकी कृपा है कि ऐसी कृपा को प्राप्त करके आज इतना सुंदर सुयोग्य समय हम सबके सामने उपस्थित हुआ है कि भगवान की कथा श्रवण करने का जो हम सब यहाँ लाभ ले रहे हैं। कहते हैं देखो, कथा सुनने से पूर्व अपने मन को एकाग्रचित्त करने के लिए, वाणी और हृदय को पवित्र करने के लिए हम सभी लोग बड़े ही भाव से भगवान के नामों का संकीर्तन करें, जिससे ये मन पवित्र हो सके, एकाग्रचित्त हो सके, वाणी पवित्र होवे। इसलिए आइए हम लोग बड़े ही भाव से भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देखिए, आप सब लोग भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं। यहाँ बैठे इसलिए कलयुग में केवल हरि गुण गाहा, केवल भगवान का नाम ही है जो संसार सागर से पार लगा सकता है। इसलिए बड़े ही भाव से भगवान ने हाथ भी इसीलिए दिया कि ताली बजाओ, कहीं जाकर के दान धर्म करो, इसलिए हाथ दिया है तो बड़े भाव से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का उच्चारण करें। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, 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 पाप होते सब चारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमा सूत जी कहते हैं देखो, दोनों टाइम बढ़िया से खूब भोजन करके चकाचक रहना चाहिए। और कैसे भोजन करके रहें? कहते हैं देखो, भोजन करने का मतलब है कि कैसे रहें भोजन करके। इतना न खा लें कि बैठा न जाए, बार बार लघु शंका दीर्घ शंका लगे, बार बार डकार आवे, इतना न खाएं। लघुआहारम सुखावह, थोड़ा खाएं
जिससे बैठने में दिक्कत न हो, बड़े प्रेम से रहें। ऐसे जो है भोजन करके भी रहने में कोई जो है दिक्कत नहीं है। जैसे जो अपनी घर का नियम है कि एक ही टाइम भोजन करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि दिक्कत लगे कि हम एक टाइम भोजन करेंगे, एक टाइम व्रत रहेंगे, यदि कोई दिक्कत हो जाए, विघ्न आ जाए, तो इससे अच्छा है दोनों टाइम चारों टाइम भोजन करें, लेकिन लघुआहार सुखावा, थोड़ा थोड़ा खाएं। और इसके बाद भगवान का जो है स्मरण करते हुए कथा को जो है श्रवण करें। और जो कथा सुनाने वाले हैं उनमें साक्षात सुखदेव भगवान का दर्शन करें कि सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद कैसे रहे, सुख रूप उनमें उनका दर्शन करें और उनसे प्रार्थना करें हैं, प्रभु एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। कहें प्रभु आप जो है हमारे अज्ञान का आप शमन करें, ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा हम पर जो है कृपा वर्षा, ऐसा प्रार्थना करें। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का बोध कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि से बोध कराने वाले, हरि से बोध कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कि ऐसा भाव रहेगा कि प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है। ऐसा सुखदेव भगवान की व्यास जी का ऐसा स्मरण करते रहे। और जो इतना हुआ, कहते हैं इतना भाव से, यदि मानव तन बार बार मिलने वाला नहीं है, क्यों मानव तन बार बार नहीं मिलता? 84 लाख योनियां हैं, उनका भ्रमण करके कहीं एक बार मानव तन मिला, इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें। व्यर्थ क्या, ये काम धाम कितना भी करें, कुछ भी कर ले, सब यही का यही रह जाएगा। जाएगा साथ में क्या, भगवान का नाम ही जाएगा। इसलिए मानव जन्म मिला है। वो बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, वो बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। फिर न जाने किधर जाएगा, फिर न जाने किधर जाएगा। हे राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। भटके यहाँ से वहाँ, जो तू भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में सारा जहाँ, इनके चरणों में सारा जहाँ। पार भव से हो, पार भव से, भव से, भव से, भव से हो, पार भव से हो, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा।
राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और ऐसे ही ये भागवत जी की अभी तक हम सब लोग क्या सुन रहे थे? महात्म। सुनना क्यों चाहिए, इसे सुनने से होता क्या है, अभी तक हम लोगों ने यही श्रवण किया। क्योंकि व्यास भगवान जान रहे थे कि कलयुगी प्राणी बिना फायदा के राम नाम भी लेना नहीं चाहेगा, इसलिए सबसे पहले जितने ग्रंथ लिखे गए सबके पहले जो है सबसे पहले फायदा बताया गया। जैसे सत्यनारायण कथा ही सुनते हैं सब लोग, उसमें क्या है, नारद जी भगवान से पूछते हुए कहते हैं कि किम फलम, सबसे पहले पूछा इसका फल क्या है, तब दोबारा पूछा विधानम, इसका विधान क्या है, किम फलम किम विधानम च। तो सबसे पहले कोई भी शास्त्र है, सबसे पहले फल पूछा गया होता क्या है सुनने से, क्योंकि कलयुगी प्राणी बिना फायदा भगवान का नाम भी लेगा नहीं। ऐसे ही एक घर में एक मनुष्य का जन्म हुआ, वो इतना दुराचारी पापी कि कभी भगवान का भूल करके भी नाम न ले। घर वाले परेशान, सब सोचे कि कैसे भगवान का नाम ले ले। सब ने मिलकर के, एक गुरु जी एक बार आए तो गुरु जी को कहा कि गुरुदेव आप हमारे पुत्र को ले जाएं, ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता, एक आध बार आपके संगति में रहेगा, भूल से कहीं ले लेगा तो भी कल्याण हो जाएगा। गुरु जी ले गए। उसने कहा एक शर्त पर गुरुदेव हम चलेंगे, कभी आप नहीं कहेंगे कि उनका नाम लेना, वो भगवान का ही नहीं कहे कि भगवान का नाम लेना ना, देखो हम नाम लेंगे नहीं कभी, चाहे जितना आप कहेंगे। गुरु जी ने कहा तुमसे नाम लेने के लिए हम नहीं कहेंगे। ले गए गुरुदेव, आश्रम पर रखे, सब काम करे पर भगवान का नाम न ले। एक दिन गुरुदेव ने कहा चल तुझे लेकर चलते हैं जंगल में, ले गए। और वहां जब लेकर के गए कोई नहीं था। गुरु जी ने कहा देख आज हमारे लिए एक बार तू भगवान का नाम ले ले, राम कह दे। कहा तो एक ही बार कहेंगे, फिर दोबारा जीवन में नहीं कहेंगे। कहा ठीक एक बार ही कह दे। एक बार उसने भगवान का नाम ले लिया, राम कह दिया, जिसका प्रभाव गुरुदेव ने कहा यदि कोई पूछे कि नाम के बदले में कुछ ले ले तो कहना जो नाम के बदले में हो सकता हो वही आप मुझे दे दे, कभी इसके बदले में कुछ अपने मन से मत मांगना। गुरुदेव का तो राम नाम सत्य हो गया, गोलोकवासी हो गए गुरु जी। जब इसका समय आया, मर गया, यम के दूत लेकर के अपने घर गए यमालय में और पूछा कि एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में केवल तूने पाप ही पाप किए हैं, एक बार जबरदस्ती भगवान का नाम लिया है, तो एक बार के नाम के बदले में तू क्या चाहता है। तो उसको अपने गुरु की बात याद आ गई। उसने कहा देखो जो एक बार जबरदस्ती पापी व्यक्ति नाम कह दे उसका जो फल होता है वही आप मुझे दे दीजिए। अब तो जमराज जी चक्कर में पड़ गए कि पापी आदमी जबरदस्ती एक बार नाम कह दे तो इसका क्या फल है। सोचा चलो ब्रह्मा जी से पूछे। उस जीव को लिए सीधे ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो हम तो केवल सृष्टि रचते हैं, नाम का चक्कर हमारे पास कुछ नहीं है। नाम जपते हैं महादेव जी, उनके पास जाओ। कहते हैं महादेव क्या है? महादेव जी दिन भर दिन रात एक ही नाम जपते हैं, वो महामंत्र। महामंत्र से वो सुमिरन की ना, जो महामंत्र क्या है? कहते महामंत्र राम नाम ही, कृष्ण नाम ही, यही महामंत्र है। कहते देखो इस संसार में 7 करोड़ महामंत्र हैं, 1-2 मंत्र नहीं है। कहते हैं सप्तकोटि महामंत्रान चित्त विभ्रांत कारकाः एक एव परो मंत्रो रामे इत्यक्षर द्वयम्। का 7 करोड़ महामंत्र हैं, उनमें चित्त में विभ्रांतियां उत्पन्न हो जाए, कौन सा जपूं कौन न जपूं, ये जपूंगा इससे ये होगा उससे वो होगा। आदमी 7 करोड़ मंत्र जप ही नहीं सकता और मन में अशांति फैल जाएगी। महादेव जी कहते हैं एक एव परो मंत्रो,
एक ही यह परम मंत्र है। महामंत्र कौन? राम। राम कहने मात्र से ही, कृष्ण कहने मात्र से ही 7 करोड़ महामंत्र जपने का फल उसी क्षण उस जीव को प्राप्त हो जाता है। अब तो कहा चलो जो नाम जपते उनके पास चले। अब आए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने कहा देखो हम फायदे के लिए जपते ही नहीं, हम तो केवल जपे जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं, हमें कुछ इससे मतलब नहीं है, कुछ चाहते नहीं, निष्काम भाव से जप रहे हैं। तब कहा तब नाम का प्रभाव कौन बतावे? कहा जिसका नाम है उसी के पास चले। महादेव जी, ब्रह्मा जी और यमराज उस जीव को लेकर के वैकुंठ गए हैं। वैकुंठाधिपति के पास गए, पूछा प्रभु एक बात बताएं, कोई पापी व्यक्ति एक बार कहीं जबरदस्ती नाम ले ले तो उसका क्या फल है? भगवान ने कहा अभी भी समझे नहीं। ये क्या नहीं समझे? एक बार जबरदस्ती नाम लिया तो यहाँ सब लोग इसे मिल करके ले आए हो वैकुंठ हमारे पास, और यहाँ जो एक बार आ गया वो दोबारा कहीं जाने वाला नहीं है, इसका यही फल, इसे यही छोड़ दो, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। कहा देखो भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ जाने के बाद जीव फिर वापस ना आ सके वही धाम भगवान का है, वह मोक्ष पद है, वो भगवान का वैकुंठ है। तो एक बार जबरदस्ती नाम लेने से उतर गया, तो यदि कहीं प्रेम से हम लोग नाम जप कर लें तब क्या होगा? साक्षात वैकुंठाधिपति अपने चरण शरण में रखेंगे और दुलार करेंगे। क्यों? हम सब लोग क्या हैं? भगवान के ही पुत्र हैं। जीव क्या है? जीव भगवान का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये अविनाशी है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? सबको भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में केवल भगवान का नाम ही ऐसा है। कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा। अब आधारा का मतलब ना समझे, कलयुग में केवल नाम ही, जो आधार कार्ड वाला बस वही आधार। आधार क्या है? भगवान का नाम, वही जो है आश्रय है सबकी। इसलिए भगवान के नामों का आश्रय ही इस भव सागर से पार कराने वाली है। इसलिए सबको बड़े प्रेम से भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। बोले राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब हम लोग भागवत जी में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ से जो व्यास भगवान ने 18,000 श्लोक लिखे, अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। कहते देखो सबसे पहला श्लोक व्यास भगवान वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे शुभेज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाश आदिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। व्यास भगवान प्रार्थना करते हैं, क्या लिखते हैं? प्रारंभ भागवत कहाँ से हुई? जन्म से प्रारंभ हुई। कहाँ से प्रारंभ हुई? जन्म से। लिखते हैं जन्माद्यस्य, जन्म से हो लेकर के, और पूर्ण भगवान व्यास जी कहाँ किए?
कहते हैं यतः परम, जैसे अंतिम श्लोक भागवत जी का है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। कहने का तात्पर्य है प्रारंभ कहाँ से है? जन्म से। पूर्ण कहाँ पर है? परम पर। कहने का मतलब है व्यास भगवान का कि जो लोग भागवत जी को सांगोपांग श्रवण कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उनका जन्म परम हो जाता है। जन्म क्या हो जाएगा? जन्म परम हो जाएगा। और जो लोग भागवत भी सुने और जन्म परम नहीं हुआ, फिर तो समझो ढंग से सुना नहीं। तब बाईपास ऐसे सुने कि जैसे दो कान है, एक से सुने एक से सीधे निकाल दिए, नीचे कुछ गया ही नहीं हृदय में, ऐसी समझ ली। ऐसे एक बनिया थे, बनिया क्या करे, एक बार उसे देखा मच्छरदानी में एक छेद है, सोचा इस छेद को कैसे बंद करें। बंद करने के बजाय अब वो बनिया भाई सोचा, दिमाग लगाया, एक पाइप खरीद के लाए, जहां उधर छेद था उसी सामने एक छेद और क्या, उसी में एक पाइप डाल दी कि मच्छर इसमें से घुसे तो सीधे बाईपास मच्छरदानी से बाहर। तो ऐसे जो कथा न सुनी, कथा कैसे सुनी? कथा ऐसे श्रवण करें कि दोनों कानों से जो है जाए कि हृदय पटल में, हृदय भवन में वो कथा जाकर के समाहित हो जाए, बैठ जाए। तो कहते हैं जिस समय व्यास भगवान इस भागवत जी की रचना की तो उनका हृदय बहुत जल रहा था, हृदय में शांति नहीं थी। जा शब्द दग्धाक्षर है, हृदय जल रहा था तो जकार शब्द से प्रयोग किया। नहीं तो जब कभी भी ग्रंथ लिखा जाता है तो सबसे पहले मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। मंगलाचरण करने से क्या होता है? ग्रंथ की हमारी निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए। एक जो है भावात्मक, प्रार्थनात्मक, और जो है ग्रंथ की निवृत्ति के लिए विघ्न विनाशक, 3 प्रकार की मंगलाचरण। इनमें भी कहते हैं मंगलाचरण करने से पहले लिख देते श्री गणेशाय नमः, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, कुछ नहीं। कहाँ से प्रारंभ की? जन्माद्यस्य यतः। ब्रह्म सूत्र की व्याख्या है, दूसरा सूत्र है। पहला क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मानो व्यास भगवान समस्त प्राणियों को बताना चाहते हैं कि भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत क्या है? साक्षात ब्रह्म सूत्र की व्याख्या है। और उसके बाद श्रीधर स्वामी जी इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। देखो जो परब्रह्म परमात्मा है वो कैसे हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्मजादितरत स्वार्थेषु विज्ञास्वरान्। भगवान क्या है? और सबसे अंतिम में लिखा कि सत्यम परम धीमहि। परम सत्य को प्रणाम। परम सत्य कौन है? सत्यम श्री कृष्णम। भगवान श्री कृष्ण ही सत्य स्वरूप हैं। क्योंकि जब से भगवान गर्भ में आए तो जितने देवी देवता थे सब गर्भ स्तुति करने के लिए भगवान की जब गए तो सबसे ज्यादा बार यदि किसी को सत्य सत्य कह करके पुकारा गया है तो भगवान श्री कृष्ण को ही। कहते सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। प्रभु आप ही सत्य हैं, सत्य स्वरूप हैं, आप सत्यनारायण हैं। तो सत्य स्वरूप कौन है? सत्यम सत्यनारायणम श्री कृष्णम। तो जब श्री कृष्णम, श्री यानी श्री राधा जी के सहित श्री कृष्णम, भगवान राधा रानी की सहित कृष्णचंद्र जी को हम लोग प्रणाम करते हैं। वो कैसे हैं? जन्म कहाँ लिया? जन्म लिया कंस के कारागार में मथुरा में। और पहुंच कहाँ गए? अनुवाद इतरतः। जो कंस आदि जो वो जितने लोग चाह रहे थे, कंस के जितने सैनिक गण थे कि जैसे बच्चा होगा तुरंत बताएंगे, पटक करके मार डालेंगे, किसी को कानों कान खबर तक नहीं चली।
और पहुंच कहाँ गए? गोकुल। चार थे सुविज्ञा स्वराट। जो कंसादि जो प्रपंच थे सब किसी को कानों कान भगवान ने खबर तक नहीं की और जन्म लिए जो मथुरा में पहुंच गए गोकुल में। ऐसे कौन? वह परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र जी। और वो क्या है कि तेने ब्रह्म हृदय स आदि कवि। आदि कवि कौन है? जैसे लोग आदि कवि किसे मानते हैं? लोग कोई वाल्मीकि जी को मानता है, कोई जो है कालिदास जी को, किसी ऐसे सबको लोग मानते हैं। आदि कवि ब्राह्मणी, सबसे आदि कवि ब्रह्मा जी हैं। कैसे ब्रह्मा जी हैं? कहा देखो जो वेद आदि है कहाँ से? भगवान नारायण ने सर्वप्रथम